टाइप 5 है 1.2 एक्सरसाइज और इसमें आपने 9th में भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें हम ये फ़र्ज़ करो ए है, बी है, सी है और डी है, साथ में एक्स इसका लीनियर टर्म है या लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, सारे उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं। तो हम इसको दो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका ऐसे पेयर बनाएंगे कि उसके दो टर्म्स सेम आ जाएं। तो उसका ये तरीका है कि हम फ़र्ज़ करो ये ए बी सी डी आपस में दो जमा करें और अगर सम एक जैसा आ जाए तो उनको हम मल्टीप्लाई करें। देखें, +5 - 3 इससे हासिल हुआ 2 और +9 - 7 इससे भी 2 हासिल हुआ। तो मैंने इस तरह इसका पेयर बनाना है कि x + 5 के साथ अगर मैं x - 3 मल्टीप्लाई करूं और इसका एक एक्सप्रेशन बनाऊं और दूसरा x + 9 को अगर मैं x - 7 से मल्टीप्लाई करूं, एक और एक्सप्रेशन बन जाए इसका और ये 385 अपनी जगह आ जाए। तो ये एक आसान सा तरीका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x को x से ज़रब दें तो x², फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करें प्लस इंटू माइनस -3x +5 into x +5x +5 - 3 is -15 and x² +-7x plus into plus 9x plus into -63 equal to 385। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास दो टर्म्स एक जैसे आएंगे, x² + 2x -15 और यहाँ पर भी x² और +2x और -63 equal to 385। अब इसको मैंने मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको फिर आसान बनाना है। लेट दो टर्म्स को एक बनाएं, पेयर +2x = p। लेट मैंने इसको p से ज़ाहिर किया तो यहाँ पर ज़रब देना आसान हो जाएगा क्योंकि दो टर्म्स एक टर्म बन जाएंगे। p - 15 into p - 63 is equal to 385। अब मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो p² -63p -15p माइनस इंटू माइनस प्लस 15 into 3 45 4 आया, 15 into 6 90 plus 4 94। तो 945 - 385 equal to 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म एक p² है, ये -78p आया और इससे ये माइनस करें तो +5 से 5 माइनस करें 0, 14 से 8 माइनस करें 6 और 8 से 3 माइनस करें तो 5। अब ये स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। कैसे? मल्टीप्लाई से 8। थोड़ा सा सोचें तो 70 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 70 into 8 is 560 and 70 + 8 is 78। तो यहाँ पर आ जाएं, p² दोनों चूँकि प्लस करने हैं, दोनों को माइनस साइन दें तो प्लस हो जाएंगे। 70p - 8p + 560 equal to 0। तो मैंने यहाँ p कामन लिया तो p - 70 और यहाँ पर -8 कामन लिया तो p - 70 equal to 0। अब मैं p - 70 कामन लेना चाहता हूँ तो p - 8 आ जाएगा। अब मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये दो ज़रब इनका 0 है, मतलब या ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो p 70 आया और अगर ये 0 है तो p 8 आया और मैंने p को ये p है। अच्छा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू पी। तो p आपके पास 70 आया एक दफ़ा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8। इसको ये फिर क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। 70 शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये तो स्प्लिटिंग से हल होगा, क्योंकि ज़रब से 8 चाहिए और माइनस से 2 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स कामन लिया तो x प्लस 4 आया, माइनस 2 कामन लिया तो x प्लस 4 आया। क्योंकि जब आप माइनस कामन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और x प्लस 4 और x माइनस 2 ये हो गए 0। इसके बाद x प्लस 4 लिया 0 और x माइनस 2 लिया 0, तो ये आया x माइनस 4 और यहाँ आया x 2। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर a1 है, b2 है और c माइनस 70 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, तो माइनस 70 और 2 और 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 280, इनको ज़रब दें, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आया, माइनस 2 प्लस माइनस 284 ओवर 2। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 71 आ जाएगा अंदर। माइनस 2 प्लस माइनस 4 आया तो 4 2 बन गया जब बाहर आया, और अंदर रह गया 4 7 और 0 1 71 जो कि प्राइम है ओवर 2। अब आप 2 कॉमन ले लें तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 आपने कॉमन लिया तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 ओवर 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तो आपका जवाब माइनस 1 प्लस अंडर रूट 71 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 71। तो ये 2 जवाब ये आ गए और 2 जवाब ये आ गए, तो टोटल आपके 4 आंसर्स आ गए। और क्यों x, अगर इस सब को हम ज़रब देंगे तो ये x पावर 4 बन जाएगा, तो इसके रूट्स भी 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये फर्ज करो a है x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c एंड x प्लस d। हम क्या करते हैं कि a b c d को इस तरह जमा करें कि उनका सम एक जैसे आ जाए, यानी 1 प्लस और 4 को जमा करें तो 5 और 2 प्लस 3 यहाँ से भी इनको जमा करें तो 5। ये जो है इसको हम ज़रा दे सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रोडक्ट फॉर्म में है तो 2 को मिलाकर हम ज़रब दें, लेकिन कौन से 2 वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जिसकी एडिशन इक्वल आ जाए, सम इक्वल आ जाए। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक होगा, ये चारों लीनियर है। और यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, क्या फ़ायदा अगर हमने इनको ज़रब दिया, 2 टर्म्स हमें सेम मिल जाएंगे एक जैसे, तो फिर क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर फिर इनको फिर 4x प्लस 1 प्लस x और प्लस 4, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म आ गया। और इसको भी आप मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये अभी आप ऐड करें प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0।
अगर मैं ऐसे न करता तो मुझे ये दो टर्म्स ऐसे ना मिलते, तो क्वेश्चन फिर मैं इसको आसान ना बना सकता। मैंने यहाँ पर क्या किया कि 1 + 4 जमा करें तो 5 और 2 + 3 जमा करें तो 5। क्या फ़ायदा हुआ इसका कि x² + 5x मुझे यहाँ पर भी मिल गया और यहाँ पर भी मिल गया। तो अभी मैं इसको p से जाहिर कर सकता हूँ फर्ज करके। x² + 4x जो आपके 5x जो आपके एक जैसे टर्म्स आ गए उसको आप p से जाहिर करें तो मल्टीप्लिकेशन और भी आसान हो जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ p + 4 इंटू इसको जाहिर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यानी p से और +6 + 1। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो p² + 6p + 4p + 24 और +1 ये। अब इसमें से लाइक टर्म्स आप ऐड करें दोनों, ये 6p और 4p ये 10p आ गया और 24 + 1 ये 25 आ गया। अब क्या हुआ इसका, मैं बाई फार्मूला इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो इसका फार्मूला बनाएं p² + 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और +2ab। a आपके पास p है और b 5 है तो 10p बन गया और यहाँ पर भी हमारे पास 2ab 10 है। तो इसको आप लिख सकते हैं p + 5 होल स्क्वायर। अब इसका आप रूट लें तो p + 5 = 0 तो p = -5। अब p की जगह मैं -5 लिखूंगा। x² + 5x = -5 को इस तरफ शिफ्ट करें तो x² + 5x + 5 = 0। तो इसको अभी बाई फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। a = 1, b = 5 एंड c = 5। तो x = -b बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हल करें। b² - 4ac / 2a। तो x = b की जगह 5 आया ± b² को 5² -4 × 1 × c वो 5 है और 2 × 1 तो -5 ± √25 - 20/2। तो आपके पास दो जवाब आ गए -5 ± √5/2। तो आपके ये भी दो जवाब और चूंकि b दोनों दफ़ा आपके पास p आपके पास -5 है तो इसके डबल जवाब आ गए यानी इसके 4 रूट्स होने चाहिए। तो चूंकि इक्वल आ गए तो इसलिए दो रूट्स इसके इक्वल है और दोनों का यही जवाब है। -5 + √5/2 इसको दो दफ़ा लिख लें। -5 + √5/2 और -5 - √5/2 ये दो रूट्स हैं इसके। और दो मज़ीद बिल्कुल चूंकि इस तरह की हैं दोनों तो हम एक दफ़ा लिखेंगे इसको। फिर हमने इनको ऐड करना है। 5 और 3 को ऐड करें तो 8 और 7 और 1 को ऐड करें इससे भी ऐड आता है। मतलब इसको इससे ज़रब देना चाहिए और इसको इससे ज़रब देना चाहिए। तो क्या फ़ायदा होगा, वही मैंने कहा कि दो आपके पास दो टर्म सेम आ जाएंगे, यही इसका फ़ायदा है। और इसका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7, और इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा आसान बनाकर। तो इसको फिर फ़र्ज़ करें लेट जो सेम टर्म्स आ जाएं उसको आप P से डिनोट करें। मैं अक्सर P से डिनोट करता हूँ। तो ये हो गया P प्लस 7 और ये हो गया P प्लस 15 प्लस 16 इंटू 0। अगेन इसको मल्टीप्लाई करें तो P स्क्वायर प्लस 15P प्लस 7P प्लस 105 प्लस 16 इंटू 0। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस ये 7 और 15 22P और प्लस 121, क्योंकि 105 से 16 ऐड करें। अब इसको मैं फिर फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकता हूँ। इसका स्क्वायर बनाएं और ये 11 स्क्वायर है, तो आपके पास 2 आया, A की जगह P है, B की जगह 11 आया, तो ये 22P बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस 11 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक दफ़ा P प्लस 11 इक्वल टू 0 और दोबारा P प्लस 11 इक्वल टू 0। तो P हमारे पास -11 आया और यहाँ पर भी -11। तो सिर्फ मैं एक दफ़ा इसको सॉल्व करूँगा। P की जगह आप लिख लें, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 8x P के बराबर लिया तो वो 11 आ गया। 11 को शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी आपने इसका A चूँकि 1 है, B 8 है और C 11, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c 11 डिवाइड बाई 2 और a1। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 44 ओवर 2। तो आपके पास जो -8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 से 44 माइनस करें तो 20 आ गया और ओवर 2। तो 20 जो है वो 4 और 5 का प्रोडक्ट है, तो आप 4 को 2 बाहर ला सकते हैं, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है और 5 अंदर रहेगा और नीचे 2। अभी आप इनमें से 2 कॉमन लें तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होल ओवर 2। तो 2 के साथ कैंसिल। तो इसके भी 4 जवाब हैं, लेकिन चूँकि 2 एक जैसे हैं तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे। ये आपके जवाब आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, और वो ये है कि यहाँ पर बुक में जो दिया हुआ है तो 2 टर्म्स एक जैसे, लाइक टर्म्स कभी भी 2 नहीं हो सकती आपके बुक में। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर टर्म है, तो इसलिए यहाँ पर ये x क्यूब होना चाहिए। तो मैंने इसको x क्यूब टर्म बनाया, क्योंकि अब इसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है। x4 टर्म ऑर्डर में है, फिर -2x क्यूब और -2x स्क्वायर और +2x और +1। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज कैसे? फर्ज करो मैंने x4 यहाँ पर मैंने इसका अलग एक एक्सप्रेशन बनाया और फिर मैंने -2x स्क्वायर लिया और फिर मैंने +1। ये मैं थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ।
और दो टर्म्स मेरे पास अलग रह गए, -2x³ और -2x², सॉरी +2x। ये वाला टर्म रह गया और ये वाला, ये तीनों मैंने अलग, क्योंकि ये मुझे स्क्वायर मालूम हो रहे हैं। ये इसका मैं स्क्वायर बनाऊंगा, इसका स्क्वायर बनाऊंगा, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा a - b², और इसमें से कॉमन लेकर फिर इसका भी एक मेरे पास फार्मूला आ जाएगा 0। मैंने इसको रीअरेंज किया, कैसे कि मैं कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से और इन तीनों का मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको रीअरेंज किया। अब देखें, x² + 1² -2a, और ये b की जगह 1 आया, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिखा। और यहाँ पर मैंने इसका, चूँकि थर्ड टर्म नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर x² -1 रह जाएगा। तो ये मैंने इसके दो जो है वो फैक्टर्स बनाए। अब ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x² - 1² और -2x × x² - 1 = 0। तो मेरे पास ये जो दो टर्म्स आ गए, इसमें से मैं x² - 1 कॉमन ले सकता हूँ। x² - 1 मैंने कॉमन लिया, x² - 1 एक रह गया, ये मैंने कॉमन लिया, दो टर्म्स थे इसके, तो एक रह गया, और यहाँ से x² - 1 मैंने जो कॉमन लिया, तो यहाँ पर -2x रह गया = 0। चूँकि इसके 4 फैक्टर्स थे, अब 2 यहाँ पर रह गए और 2 यहाँ पर रह गए। ये जो 2 फैक्टर्स में, इनमें से कोई एक 0 के बराबर होगा, तो ये मैं 0 के बराबर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फार्मूला बनाता हूँ a² - b², तो मैं लिख सकता हूँ x + 1 × x - 1। तो इसको x + 1 मैंने 0 लिया और x - 1 मैंने 0 लिया, तो यहाँ पर एक जवाब आया -1 और यहाँ पर एक जवाब आया 1। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x², लेकिन तरतीब में लिखें -2x और -1। ये बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में सॉल्व कर सकता हूँ, a = 1, b = -2 and c = -1। Put the value of a, b, c in this equation. -b, मेरे पास b की जगह -2 है, और फिर b², तो फिर -2² -4a1 और c - 1 होल ओवर 2a1। तो ये जवाब आया 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आया 4 + 4 / 2। अब आपके पास 8 आया √8, और √8 जो है वो 2√2 के बराबर है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर √2 और नीचे 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, और आपका जवाब आया 1 + √2 और 1 - √2। ये 2 जवाब आ गए, और 2 ये 1 - 1, तो 4 जवाब इसके आ गए। मैंने √8 की जगह 2√2 लिखा। ये थोड़ा समझाना चाहता हूँ। √8 जो है वो 2 डिवाइड करें 4, फिर 2 से डिवाइड करें, तो इसका पेयर बन गया। मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, और √2 अंदर रह जाएगा। तो इसके 1 - 1 और 1 + √2 और चौथा 1 - √2। इसके 4 जवाब होने चाहिए। पहले 2 क्वेश्चंस के 2 जवाब इसलिए थे कि वो लाइक थे दोनों। तो ये आपका आखिरी